सबसे पहले तो तेजेंद्र जी, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि आपने एक वेब चैनल ये शुरू किया। और आज के समय में क्योंकि लोगों के पास मोबाइल्स होते हैं ख़ास तौर से, और घर में रुकने का समय उनके पास कम होता है, मोबाइल हर समय उनके हाथ में होता है, तो जो कुछ भी आप इसमें जो लिंक वगैरह देंगे तो उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुन सकता है उसको। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी ये है कि एक क्रांति है, मोबाइल्स जो हैं वो भी क्रांति हैं, और उसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप दूसरों तक अपने बात को पहुंचाएंगे या दूसरों की बात को भी पहुंचाएंगे, और ये बहुत आवश्यक होता है। हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम लोकतंत्र में हैं, तो इस लोकतंत्र में ये आपका जो स्तंभ है बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। तो उसके माध्यम से तमाम लोगों तक हमारी बात पहुँचे, किसी विशेष व्यक्ति की बात पहुँचे, समाज की बात पहुँचे, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाने वाला काम है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग भटक जाते हैं, और भटक ये जाते हैं कि उनकी अपनी विचारधारा, जो मूल विचारधारा उनकी होती है, उसको वो कोशिश करते हैं कि दूसरे लोगों के माध्यम से उस विचारधारा को ही सामने लाया जाए। तो ऐसे समय में, जिस समय विचारधाराओं का जमघट है चारों तरफ, तो उस समय इस प्रकार के चैनल की आवश्यकता है, और बड़ी ईमानदारी के साथ चलाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप उसी जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं, उस उद्देश्य के साथ साथ आप पूरे के पूरे जनमत जो है, जनमत को किसी प्रकार से यहाँ पर इसके माध्यम से लोगों के सामने लाएंगे। और जैसा कि आपने, मैं समझता हूँ, ये मानता ही हूँ कि जो भी चैनल हैं इस प्रकार के, उसमें अगर वर्तमान समय की कुछ समस्याएं हैं, उनके जो विशिष्ट मुद्दे हैं, उन पर भी बातचीत करते हैं, और उसमें साहित्य भी, मनोरंजन भी, ये भी उसके साथ साथ होता है, जिससे कि सब तरह की बात चले। हम खुद भी देखते हैं जब टीवी पर जो न्यूज़ चैनल हैं उसके अंदर भी बीच बीच में मनोरंजन और उसकी बातें होती रहती हैं, क्योंकि थक गया है आदमी रोज़ाना ये सुनते सुनते कि क्या मुद्दा है और क्या, और खूब लड़ाइयाँ होती हैं, उनको सुन सुनते परेशान हो चुका है। तो आदमी चाहता है कि वो न्यूज़ भी सुने, उस बात को भी जाने, और कुछ इस प्रकार का भी हो उसके अंदर जिसमें कि थोड़ा बहुत साहित्यिक मनोरंजन हो सके उसके साथ साथ। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये एक पहलू, बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहलू ये भी है, क्योंकि साहित्य जो है, जो कलाएँ जितनी होती हैं, वो आदमी के मन तक पहुँचती हैं, उनकी आत्मा को शुद्ध करती हैं। वहाँ पर ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई ऊँचा होता है, ना कोई नीचा होता है, वहाँ शुद्ध मनुष्य होता है। तो शुद्ध मनुष्य की को जानने की आवश्यकता इन दिनों है। ये सारे विवाद जितने भी हो रहे हैं, विवादों के पीछे अगर हम देखें तो यही ऊंच नीच की भाव, ये जातिवाद, धर्म और संप्रदाय, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के हमारे समाज को एक प्रकार से तोड़ने की मतलब उससे समाज टूटता है। तो कविता या कला जो होती है वो जोड़ती है दूसरों को, और उसका उद्देश्य में खास तौर से होता है। तो इसलिए न्यूज़ भी हों, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, संसार में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, जो हमारे देश में, जो कुछ हमारे नगरों में, नगरों में या मोहल्लों में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो भी आप इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बना रहने का जो एक संदेश है, वो जो कला के माध्यम से जो हो सकता है, उसको भी देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि ये मन, जो मन को लेकर आप चले हैं, उसी मन को साथ साथ रखेंगे इसके, और दूसरे लोगों से भी इस प्रकार की ही बात करेंगे, जिससे कि हमारे समाज के अंदर विघटन पैदा ना हो। हमारे समाज में अगर दो अलग अलग लोग भी हों तो उनको मिलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि और ये ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। मैंने ये भी कहा था कि कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं होती है, सफलताएँ मिलती हैं। हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे बैठेंगे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो अगर हम धैर्यपूर्वक धीमे धीमे ही चलें, लेकिन अच्छे काम के लिए चलें, तो हम कोई कोशिश करें तेज़ी चल सकें, लेकिन धीरे धीरे भी चलें अच्छे काम के लिए, तो अभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये चैनल अपने जिस ध्येय को लेकर चला है, उस ध्येय तक अवश्य ही पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा, और पूरी तरलता के साथ, पूरी सरलता के साथ, पूरी सहजता के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे उल्लास के साथ लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।